बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद कौन कौन से जॉब्स होते हैं ये आपको पता लगेगा इस वीडियो से। और इस तरह का वीडियो पूरे नेट पर फार्मेसी पर अवेलेबल नहीं है, इस बात का गारंटी देता हूँ। प्लस एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो फार्मेसी के गवर्नमेंट जॉब से पूछा जाता है, रिपीटेडली हर जगह पूछे जाते हैं, बट फार्मेसी के बच्चों को ये पढ़ाया नहीं जाता है कॉलेज में। उसका प्रिपरेशन का पूरा अरेंजमेंट करके दूंगा, इंक्लूडिंग वीडियो कोर्स एज वेल एज मॉक टेस्ट। स्टे टिल द एंड to know each and every information regarding all the jobs and most probably आप एक ऑफिसर भी बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर आफ्टर बी फार्मेसी। कैसे, कहाँ, कब, क्या पैटर्न रहता है, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है जॉब करने के लिए, क्या होता है भाई साहब? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है, जॉब लगता है। तो रेलवे में जॉब चाहिए तो आरआरबी के थ्रू से आपको जॉब लगता है। तो यहाँ पर जो सैलरी मिलेगा आपका 45,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। हर साल पेपर होगा, ये अब 2024 से स्टार्ट हुआ है, ये पहले नहीं था। पहले 5 साल में एक बार पेपर हो रहा था, अभी हर साल होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बी फार्मेसी वाला एलिजिबल है, डी फार्मेसी भी एलिजिबल है। पासिंग मार्क्स चाहिए, 20 से 35 साल उम्र है। टोटल वैकेंसीज 200, 350, 100, 400 इस तरह का आता है। 400 रुपया फीस रिफंडेबल हो जाता है पेपर देने के बाद। 100 ही रुपया फीस लगता है अगर आप जनरल ओबीसी हो। बाकी कैटेगरी के लिए 0 है, बस फॉर्म भरते टाइम 250 लगेगा, लेकिन रिफंडेबल है, वापस मिल जाएगा पेपर देते ही। पेपर में पास करो फेल करो उससे मतलब नहीं है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है आपका? 90 मिनट, 100 क्वेश्चन रहेगा, 70 क्वेश्चन आएगा आपका डी फार्मेसी से, बी फार्मेसी के सिलेबस से। डी फार्मेसी के सिलेबस से मोस्ट प्रोबेबली आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, रीजनिंग, इसका जनरल साइंस का, ये 3 जो पार्ट है ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। खाली ये 3 नहीं, काफ़ी दूसरी जगह पर कुछ और भी मिलेगा। तो कुछ कॉमन चीज़ें पूछा जाता है जो आम तौर पर बी फार्मेसी के कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसका मैंने कंप्लीट कोर्स पैकेज बना रखा है, वीडियो कोर्स भी, मॉक टेस्ट भी, कुछ पीडीएफ नोट्स भी। उसका लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डू चेक इट आउट, डेफिनेटली ज्वाइन करिए अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए बी फार्मेसी करने के बाद। बी फार्मेसी कर रहे हो तो अभी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज करने के बाद प्रेशर बढ़ता है नौकरी करने का, और नौकरी का सैलरी इतना मिलता नहीं प्राइवेट में। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, एप्टीट्यूड का सिलेबस ये है, रीजनिंग का सिलेबस ये है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये है, एंड जनरल साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी 9, 10th क्लास से करना है, दैट्स इट। ये आपका एक एग्जाम का स्ट्रेंथ है। एक्यूरेसी चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन, बिकॉज 90 मिनट में 100 क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस थॉरोली करना पड़ेगा। एंड कटअप कितना रहता है? 2024 में कटअप ये था, डिफरेंट जोन का डिफरेंट कटअप रहता है आपका। नेक्स्ट मैं आपको जॉब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसका प्रो क्या है? काफ़ी वैकेंसीज आता है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वैकेंसीज आता है। बट कौन क्या है इसका मतलब, डिसएडवांटेज क्या है इसका? हर साल नहीं आता है, 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में एक बार आता है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत रहता है। और एक प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में सैलरी ज़्यादा रहता है। स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर भी रह सकता है, कम भी रह सकता है। स्टेट टू स्टेट क्या होता है, वेरी करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैंने उठाया हुआ है ओडिशा रिक्रूटमेंट है, सैलरी 35,000 पर मंथ मिलेगा। नोटिफिकेशन हर साल नहीं आता है, कभी भी किसी ईयर आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डी फार्मा बी फार्मा दोनों एलिजिबल है। परसेंटेज पासिंग मार्क्स सही होता है। एज 21 से 38 साल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में उसमें एज लिमिट क्या रहता है आपका? कम रहता है, 30 साल, 32 साल, 35 साल। कभी कभी दूसरे जॉब्स में 25 साल, 27 साल भी रहता है, 24 साल भी रहता है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में एज लिमिट ज़्यादा रहता है, 45 साल तक भी मैंने देखा है, जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एज लिमिट 21 से 38 साल है। टोटल वैकेंसीज 1000 के आसपास आया था। एग्जाम पैटर्न देखना, एक तो हो गया आपका डी फार्मेसी सिलेबस 60 क्वेश्चन, बाकी आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल स्किल्स हो गया। ये देखिए आप 15 मार्क्स आया है अरिथमेटिक एंड इंग्लिश से। तो जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है
वो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, बिकॉज इसको छोड़ नहीं सकते अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है। नॉट ओनली इन द केस ऑफ फार्मेसी जॉब्स, किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं जिसमें खाली ग्रेजुएशन मांगा होता है, उधर भी नीड होता है उन चीज़ों का जो चीज़ में कवर कर रखा है। जनरल साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, एनवायरनमेंट के बारे में है, कंप्यूटर का है, इंग्लिश का है, और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो डाल दिया। इसका जो नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 रहता है, 2 घंटे का पेपर होगा और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है 100 क्वेश्चन आएगा। और इसका कटअप कितना गया था 2023 में, 60-50 लगभग कटअप, 60, 50, 54, 58, तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कटअप जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ESIC, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका सैलरी कितना है, 35,000 पर मंथ के आसपास है। हर साल नहीं आता है, 2-3 साल में एक बार आता है। एलिजिबिलिटी D फार्मेसी, B फार्मेसी दोनों एलिजिबल है। परसेंटेज पासिंग मार्क्स चाहिए। मैक्सिमम एज कितना है, 32 साल। टोटल वैकेंसीज 100 से 300 के आसपास रहता है, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम हो सकता है। टोटल टाइम यहाँ पर मिलता है एग्जाम में 120 मिनट, 2 घंटा। क्वेश्चन टोटल मिलेगा 100 आपको मिलेगा। 50 प्रोफेशनलिटी, जनरलनेस, अरिथमेटिक, रीजनिंग एंड टोटल कितना आ गया भाई साहब, 50 आ गया। तो यहाँ पर भी काम आ जाएगा, जो आपको पैकेज दे रहा हूँ हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अच्छा, 150 मार्क्स टोटल पेपर आएगा एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जो एग्जाम पैटर्न मतलब जो सिलेबस रहता है, एप्टीट्यूड का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, जनरल्स का सिलेबस, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज यहाँ बता रखा है। एंड कितना कटअप जाता है, 70 के आसपास जनरल का, 50 से 60 जाता है बाकी का, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है भाई। MCRE ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है फार्मेसी वालों के लिए, B फार्मेसी जिन्होंने किया है या फिर जिन्होंने D फार्मेसी कर रखा है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आ गया। सैलरी कितना है, 52,000 पर मंथ के आसपास है। ईच ईयर नोटिफिकेशन आता है। एलिजिबिलिटी डेटा, परसेंटेज, पासिंग मार्क्स, एज कुछ जगह पर 21 से 27 साल, कुछ जगह पर 18 से 30 साल। टोटल वैकेंसीज 200 से 300, समटाइम्स लेस 50-60 भी आ जाता है कभी कभी। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, टोटल टाइम 90 मिनट्स, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 400। 80 क्वेश्चन आएगा फार्मेसी से, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, यहाँ पर थोड़ा अलग आ गया ना, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वो देते हैं हमारे, वो इसका मॉक टेस्ट हम देते हैं हमारे कोर्स में, हमारे प्रोग्राम में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, नॉन टेक के नाम से। कहाँ पर, मैं दिखा भी दूंगा आपको। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है। ये बेसिकली आपका क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और ये आपका कटअप जाता है, जो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये सारे कटअप है कैटेगरी वाइज। फिर हमारे पास आता है आर्मी, जय हो आर्मी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी 48,000 पर मंथ, ऑलमोस्ट एवरी ईयर निकलता है। एलिजिबिलिटी D फार्मेसी, B फार्मेसी, परसेंटेज 55% मार्क्स। एज बताया था ना, कभी कभी 25 साल भी रहता है, 24 साल भी रहता है, ये 19 से 25 साल तक आप एलिजिबल है। टोटल वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं है, मेरे को मिला नहीं, ढूंढा। सिलेक्शन प्रोसेस फेज 1 आपका होगा, फिर रैली में जाना पड़ेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। 50 क्वेश्चन 1 घंटा, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का इस तरह रहता है आपका। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉब है, और यहाँ पर D फार्मेसी एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर खाली B फार्मेसी एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे विद 18 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगता है। इसका क्या नाम है, UPSC ड्रग इंस्पेक्टर। 85,000 पर मंथ सैलरी है आफ्टर ट्रेनिंग विद ऑल द फैसिलिटीज जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एज क्या है, 30। पासिंग मार्क्स 200 से 400 फॉर्म वैकेंसीज आता है, हर साल नहीं आता है, कभी 2 साल कभी 3 साल इस तरह का वैकेंसी, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होगा, ये आपका बेसिकली है। एंड क्या सिलेबस रहेगा आपके पास है, ये डिफरेंट चीज़ों का सिलेबस रहेगा। इंटरव्यू यस रहता है, ये आपका कैटेगरी है। कितना लगभग कटअप जाता है, 120 से लेके आपका 90 to 110 तक रहता है। रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज आपका जो है, एंड 150 के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था पूरा B फार्मेसी के जॉब्स के, आपको बता दिया कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। लेकिन अब उस नॉन टेक पार्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो। तो उसका प्रिपरेशन करने का मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रोग्राम है खाली,
ये खाली बी फार्मेसी नहीं, नर्सिंग के लिए, बी फार्मेसी के लिए, बीटेक वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में, बिकॉज इकट्ठा कोर्स मिलता नहीं है, बाकी मिलते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं। लोग यूट्यूब से करने का कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर होता नहीं, डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, फिर अल्टीमेटली क्या है, प्रिपरेशन हो नहीं पाती है, फिर टाइम चली जाती है। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स का प्रिपरेशन यहाँ से करना है। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप, ये जो कोर्स आपके सामने ये रहा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर किस नाम से, नॉन टेक के नाम से होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। 599 रुपीज़ का कोर्स है, कंप्लीट पैकेज मिलता है। रीजनिंग का वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, एप्टीट्यूड का वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, जनरल साइंस का वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, जीके पूरा मिलेगा आपको जितना भी मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा मंथली वाइज, एज वेल एज कंप्यूटर का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जनरल साइंस का वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, हिंदी इंग्लिश PDF नोट्स, और क्या बचता है, एनवायरनमेंट का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, इंग्लिश का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इसका कोर्स काउंटर में जाके पूरा देख सकते हो। जनवरी फरवरी तक अपडेट है, मार्च अपडेट कर देंगे, बिकॉज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट कितना है, 7 तारीख है, विद इन 3-4 डेज इसको भी अपडेट कर देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, और ये मिस मत करना, पूरा कंप्लीट पैकेज है। और जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, भैया कोर्स को आपका पढ़ना चालू करो, गवर्नमेंट जॉब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। थैंक यू।